पल्लव भाग 2 कक्षा 7 আজি পাঠ 9 बहुत মৰমৰ পয়াম सुमन एक उपवन के আৰু कवि लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सुमन एक उपवन के यह कविता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है बड़ी प्रेम और भाव के साथ। कर्तव्य जीवन में जो मुख्य कर्तव्य है वो और भारतवासी एक उपवन के ऐसे सब उपवन के समान हैं जो एक दूसरे की शोभा बढ़ाने में आगे आगे बढ़ते हैं। तो आज पोएम टू सुमन एक उपवन के अलग मीनिंग टू कहूँ लाइक सारांश क्लास 7 और इटू मॉर्मो पोएम ट्राई करो। सुमन एक उपवन के हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हैं हम। माहेश्वरी जी ने इस कविता में जो प्यारी कविता है सुमन एक उपवन के, इस कविता का सारांश में संक्षेप में मुख्य बातों को सीखने का प्रयास। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इस जीवन में मनुष्य को उपवन यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए, कवि मनुष्य को उपवन का फूल और संसार को उपवन कहता है। जीवन में हम सभी के मनुष्य में सभी मानव जीवन के मन में एकता और भाईचारे का अपनापन, अपना विश्वास अपने कर्तव्य से होता है, यही इस कविता का सार है। जिस तरह उपवन में अलग अलग फूल पुष्प चमकते हैं, मिलकर एक दूसरे को शोभा देते हैं लेते हैं, उसी तरह विभिन्न भाषा, संस्कृति, कर्तव्य, धर्म और जीवन का व्यवहारिक की जो बातें होती हैं उन्हीं को एक साथ मिलकर देश को बढ़ाने की शिक्षा दी गई है। इस कविता में हमें सिखाते हैं ये बातें कि हमें अपनी विभिन्नताओं के बावजूद, विभिन्न तरह के सबके जीवन में अलग अलग रूप है, समय है, धर्म है और धन, पैसे, गरीबी, अमीरी, लेकिन इसके बावजूद हम देश के हैं और विभिन्नताओं के बावजूद हमें एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। आपस में मिलजुल कर हम भारतवासी हैं, हमारे मन में गर्व होना चाहिए, यही सुमन एक उपवन के कविता है। इस कविता में अनेकता में एकता, संस्कृतियों, भारत विभिन्न संस्कृतियों द्वारा देश की सेवा में आगे बढ़ना है। जैसे एक उपवन में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, एक ही पानी और एक ही सूरज की रोशनी में पले बढ़े हैं हर देशवासी, वो भारत की सेवा के पुजारी हैं। जीवन का एकजुट बनकर आगे बढ़ना ही ये प्यारी सी कविता का उत्तर है। उपवन के सुमन एक उपवन के, हमें वही करना है। हमें फूल, हमें व्यवहार, उपवन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, तालाब, पूरी भारत की संस्कृतियों को, पूरी भारत के सभी भाषाओं को एक साथ मिलकर देश की सेवा का कर्तव्य निभाना है, यही द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने कहा। कितनी प्यारी कविता है। इस कविता का मुख्य सारांश यह है कि हम सभी भारतवासी एक उपवन के प्रमुख समान अपनापन है और एक दूसरे की शोभा बढ़ाने में हमेशा तैयार रहते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, हमें कठिन परिस्थितियों में भी हंस हंस कर जीवन जीने की सीख होनी चाहिए और है। जैसे कांटे में कांटा दर्द देता है, कांटे में भी फूल खिलते हैं तभी तो सुंदर फूल दिखते हैं, भले ही उसमें कांटे भी है, सभी में है। गुलाब को चमका लें, गुलाब बहुत प्यारा है, उसमें कांटे रहते हैं। इसी प्रकार हर किसी को, मतलब हम सबको, यहाँ कहने का मतलब है हम सबको एकजुटता से देश की सेवा करनी है। जिस तरह फूल गले का हार बनकर शोभा बढ़ाता है, वैसे ही जीवन का कर्तव्य हमें निभाना चाहिए। हमें फूल की सुंदरता को देखने के लिए कांटों को सहना पड़ता है, तभी फूल चमकते हैं। सुमन एक उपवन के मुंह की जो बातें हैं, विचार की जो बातें हैं, जो खुद के दिल की बातें हैं, उन बातों को यहाँ साथ लिखना है। बड़ी प्यारी सी कविता है। ভাল লাগিছে এইটো পয়েমটো পঢ়ি। सुमन एक उपवन के पल्लव भाग 2 আৰু क्वेश्चन आंसर दियार पिছত पढ़िम, দিয়া আছে কিন্তু তলত দিয়াটো কৰিব পাৰিম। सोचो समझो और रेखा खींच कर मिलाओ मिट्टी जन এনেকুৱা আৰু বাকি দিয়া আছে, এইটো পঢ়িম আৰু পঢ়িম। তাৰপিছত ভাষা अध्ययन এইটো কৰিবলৈ আছে। नंबर 1 टू इजी अलग अलग কৰিব কি লাগে, आओ इसके वाक्य बनाना है। अलग अलग मेरे जमीन के पीछे अलग अलग तरह के पौधे चमक रहे हैं। रंग रंग की भाषाएं अनमोल और अचूक है। এনেকুৱা তাৰপিছত निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश এইটো কৰিব লাগিব। पर्यायवाची তাৰপিছত विपरीतार्थक ऑपोजिट धूप छाँव, धरती आकाश, एक अनेक, जन मृत्यु,
इटू से ताप विस्तारो एटा से वाक्यों को देखो और समझो। हाथ में घड़ी है मे एक मैं नेक्स्ट क्लास ऑफ मिजे निजा भरती बोली पोड़ी सीखी हुई। जो मैं खेल रही हूँ। ये है कलम में क्या रंग है। अगो मैं और पर उदाहरण केनो का तीन वाक्य। मैं विद्यालय में गुरुजी आए हैं। खेल में कृष्ण ने मस्ती की। क्रिकेट में सभी को खुशी हुई। और सेकंड है मैं और पर राम घर पर ही पढ़ रहा है। स्कूल पर जल्दी जाना है। घूमने जाऊंगा पर अभी नहीं। इन तरीके से हर लगे से आपको ऐसे तुरंत नीचे दिए गए कवितांश का ध्यान पूर्वक पढ़ो और उसे आगे बढ़ाओ। मैंने नीचे लिखो लगी वो पॉइंट टू दिसे पॉइंट सुबह सवेरे आती तितली फूल पर जाती तितली रंग बिरंगे पंख सजाए सबने मन को भाती सबके मन को भाती तितली। अनुमान लिखी सदे फूलों की धारा में चमके सदा मुस्कुराती तितली हरियाली धरा पर फैला। उपवन में प्यार सबको देती। आपको लास्ट को एकदम शब्द और अर्थ मैंने शब्दों का अर्थ लिखना है। सुमन फूल, उपवन बाग बगीचा, धूप सूर्य का प्रकाश, पवन हवा वायु, कली अविकसित फूल, चांदनी चांद का प्रकाश, नहलाना स्नान कराना, शोभा सुंदरता, गगन आकाश, गुंजन कोमल मधुर ध्वनि 2.2 ভাল লাগিছে দে যিমানো হওক সুমন एक उपवन के এনেকুৱা ভাল পয়েম তোমাক শিকিবলৈ মন যায় দে। দ্বারিকা প্রসাদ মাহেশ্বরী জি আপনার বহুত ধন্যবাদ। ইমান মৰমৰ কবিতাটো আপুনি দেখাইছে। আপোনাক ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।